नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बेतुंतला। आज हम बात करेंगे भारत के उस इतिहास को जिसको लेकर भाजपा आज संविधान हत्या दिवस मना रही। आज तारीख है 25 जून। 25 जून आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है। 1975 में लगा आपातकाल, इंदिरा गांधी टाइम के समय पर लगा था, जिसको लेकर इतिहास का काले अध्याय बताती है भाजपा। कांग्रेस का कहना है कि ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। सब अपने अपने बयानबाजियों के राजनीतिक दल अपने अपने बयानबाजियों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आज के दिन लगाती हैं। भाजपा कुछ और कहती है, कांग्रेस कुछ और कहती है। इमरजेंसी लागू हो गई थी और इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर 1977 तक लागू रही थी। हमारे साथ कांग्रेस से राय साहब जी मौजूद, इनसे जानेंगे कि भाजपा आज का दिन आपातकाल इमरजेंसी वाले दिन 50वीं वर्षगांठ है और आज के दिन वो संविधान हत्या दिवस मनाती है। उनका कहना है कि सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करी थी। बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या का जो आरोप लगा रही है, हम शायद इसको ये पता नहीं कि जब देश पर आंशिक इमरजेंसी एक निर्धारित समय में वो घेरा हुआ इमरजेंसी, हम 11 साल से आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब मैं आह भी भरता हूं तो होता हूं बदनाम। आज 11 साल से जो भारत इमरजेंसी को झेल रहा है, जो नौजवान झेल रहा है, जो गरीब झेल रहा है, जो शिक्षा झेल रही है, जो स्वास्थ्य झेल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर झेल रहा है, जो विधि और विधान का संविधान का तार तार आपने कर रखा है। अब आप कहते हैं कि साहब संविधान का कांग्रेस ने हत्या कर दी। बिल्कुल सही आपने कहा। संविधान का शपथ लेकर के सुबह से शाम तक जितनी 24 घंटे के अंदर आप जितने पल सांस लेते हैं, वो संविधान का हत्या का जीता जागता आप साबुत छोड़ते हैं। कहने का मेरा मतलब ही है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, आप विकास की बात करिए, आप सड़कों की बात करिए, आप नहरों की बात करिए, आप गन्ना मिलों की बात करिए, आप ट्यूबवेल की बात करिए, आप कॉलेजों की बात करिए, आप लॉ कॉलेजों की बात करिए, आप मेडिकल कॉलेजों की बात करिए, लेकिन आपके पास तो कहीं नाम लेने के लिए कुछ है ही नहीं है। आपने कॉलेज नहीं खोला, आपने ट्यूबवेल नहीं बनाया, आपने 1 किलो। भाजपा 25 जून से 28 जून तक घर घर जाकर काले अध्याय के बारे में लोगों को बताई गई। उसका कहना है कि आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति ना हो कि आपातकाल की स्थिति बने। बिल्कुल सही बात है। भाजपा पहले तो इसका सिंदूर का प्रोजेक्ट था, लेकिन जब इसके नाम पर थू-थू होने लगा, जब लोग इसको लगा कि देश के अंदर सिंदूर के नाम पर क्रांति पैदा हो सकती है और मेरे भविष्य के लिए घातक हो सकता है, तो इसने से अपने प्लानिंग से बैक हो गई। अब आ गई इमरजेंसी। चूंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा कभी शिक्षा पर चुनाव नहीं लड़ सकती, भाजपा कभी भी विकास पर चुनाव नहीं लड़ सकती, भाजपा कभी कल कारखाने पर चुनाव नहीं लड़ सकती, भाजपा कभी स्वास्थ्य पर चुनाव नहीं लड़ सकती, भाजपा नफरत पर चुनाव लड़ सकती है, भाजपा हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ सकती है, भाजपा भारत पाकिस्तान पर चुनाव लड़ सकती है। यही इसका मुद्दा है, यही इसका एजेंडा है। तो इस पार्टी, जब ये पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी का 50वां वर्षगांठ मना रही है, तो इसे लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के सिस्टम के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति, इस देश के आवाम के प्रति कितना संवेदनशील है कि इसने एक आदमी को चौराहे पर भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया और दूसरा आदमी को हवाई जहाज में बैठा करके दुनिया का सैर कराने के लिए छोड़ दिया। अब बताइए, क्या लगता है जिस तरीके 22 लोगों के पास जितना धन है, केवल 22 लोगों के पास धन है, जितना हिंदुस्तान में 22 लोगों के पास धन है, वहां हिंदुस्तान की पूरी 142 करोड़ आबादी में केवल 22 लोगों के पास धन है जितना पूरे देश के पास धन है।
अब कहने का मतलब कि ये विषमता का अगर मैं परिभाषा करने लगूं, उत्तर प्रदेश में सच में भाजपा को जो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए आप इमरजेंसी लगा रही है। अरे साहब, इमरजेंसी तो तब लगी जब आप इमरजेंसी लगा करके महाराष्ट्र की सरकार गिराई। आप इमरजेंसी तब लगी जब आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। आप इमरजेंसी आपकी तब लगी जब ममता बनर्जी के ऊपर हमला करके संविधान की गरिमा गिराया। आप किस संविधान की बात करते हैं? हाँ, इनका संविधान गोलवरकर जी ने लिखा है। अगर वो संविधान का कहीं अगर इस देश के आवाम से, देश के बुद्धिजीवी से, देश के राइटर से, देश के विद्वानों से, देश के रिसर्च होल्डर से अगर कहीं क्षति पहुंचती है तो मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि दिमाग हिंदुस्तान का मुख्य मुद्दे से हटा करके इमरजेंसी पर डिबेट करो। आप जो है हिंदू मुसलमान पर डिबेट करो, आप अगला पिछड़ा पर डिबेट करो, आप विकास की बात मत करो। इनसे केवल इमरजेंसी की बात कर लो। इमरजेंसी में क्या हुआ? सब लोग, किसी के इंदिरा जी ने सरकार नहीं गिराई, लेकिन आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, आपने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, आपने गोवा की सरकार गिराई, आपने तमिलनाडु की सरकार गिराई, आपने पश्चिमी बंगाल पर हमला किया। तो मैं कहता हूं कि ये कौन संविधान में लिखा है कि आप केवल संविधान सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना लो? तो आपने तो यही किया है और यही आपका काम है, यही आपका विकास है, यही सबका साथ है, सबका विकास। अब ये कहते हैं कि राम का मंदिर हमने बनवाया। भैया, ये देश जानता है कि राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। आप कहाँ हो? आपको केवल भारतीय जनता पार्टी से आडंबर देखिए, इनका दोहरा चरित्र देखिए, इनका हिंदू मुसलमान देखिए, इनका भारत पाकिस्तान देखिए। इनके पास यही परंपरा है, इसी परंपरा पर भारतीय जनता पार्टी आज कायम है। तो मैं साफ साफ आपके चैनल पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये देश का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए अपने 5 किलो 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर पर्दा डालने के लिए ये बार बार संविधान की दुहाई देती है, हिंदू मुसलमान की दुहाई देती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुहाई देती है। एक मिनट साहब जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आप संविधान कह रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से BR अम्बेडकर को कहा था, राजनीतिक बवाल बहुत हुआ था। अम्बेडकर को लेकर, संविधान को लेकर राजनीति बहुत होती है। देखिए, इनका अमित शाह जी का तो अगर बात आती है तो इतना बड़ा विद्वान पर मैं समय अपना ज़ाया नहीं करना चाहता। ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 के विद्वान है। इनका केवल एक ही विद्वता है कि कैसे किसको हाईजैक किया जाए, किसको कैसे समाज के मुख्य धारा से काटा जाए, कैसे देश का दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। ये अमित शाह का मूल मंत्र है। अमित शाह जी ये जान लें कि जो आपने रचना रचा है, काल चक्र दुर्योधन को नहीं बख्शा, काल चक्र से रावण भी नहीं बच पाया, काल चक्र से कंस भी नहीं बच पाया। हे परवरदिगार, आप भी उसी काल चक्र के। मैं ये कह रहा हूं कि इमरजेंसी देश का रक्षा करने के लिए लगाई गई थी, सिस्टम को बचाने के लिए लगाई गई थी, संविधान पर सीधे चुनौती थी, पंजाब को लेकर के, तमाम स्टेटों को लेकर के, इसलिए इमरजेंसी दी गई थी। इमरजेंसी का मुकम्मल एक मियाद रही। हम 11 साल से देश का ऊपर इमरजेंसी नहीं थोपे थे। 11 साल से अगर दुनिया के इतिहास का किसी भी डेमोक्रेसी का मूल्यांकन कर लीजिए तो भाजपा ही कर सकती है, अमित शाह कर सकते हैं और मोदी जी कर सकते हैं। जय हिंद। संविधान को लेकर अगर हम बात करें, इमरजेंसी को लेकर राजनीति अब खेली जा रही है। राजनीति अगर हम बात करें तो भाजपा एक तरफ संविधान हत्या दिवस बना रही है, कांग्रेस का कहना है ये सब राजनीति स्टंट है। आज इमरजेंसी को 50वीं वर्षगांठ है इमरजेंसी, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आज भाजपा संविधान हत्या बता रही है तो नए पार्लियामेंट में, नए हाउस में सिंगूर नहीं जाता, संविधान जाता। तो मोदी जी ने इस चीज़ को खुद ही दर्शा दिया कि कहाँ पे हम क्या लिए जा रहे हैं। सिंगूर नहीं जाता, संविधान जाता।
और आज जो संविधान की हत्या की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कब तक रोते रहेंगे? 11 साल से तो आप हैं, 11 साल से तो आप हैं। पूरे हिंदुस्तान में पूरे बॉर्डरों पे सब पे आपका कब्जा है। कैसे ये हो रहा है? सवाल इस बात का है कि हम आपसे कोई सवाल न करें। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान में उलझा के ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस इसे भूलना चाहती, मगर हम इसे भूलने नहीं देंगे और आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे कि काला अध्याय यानी इमरजेंसी किस तरीके से हावी था। आज देश जो है उससे कम नहीं गुजर रहा है। अच्छा, आज देश इमरजेंसी से कम नहीं गुजर रहा है। कहाँ है रोजगार? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है वो वादे? कस्में वादे, प्यार वादे हैं, वादों का क्या? ये सिर्फ वादे हैं। और उलझाने के लिए अब इमरजेंसी का लेके आए, सिंदूर लेके आए तो वो चला नहीं, तो आज जो है अब ये वाला लेके आए हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक इशू आज उन्हीं ने बनाया। 50वीं वर्षगांठ हर साल मनाते हैं। नहीं, वो बनाते हैं, हम साल जिस तरीके से वर्षगांठ आती जाती उस तरीके से मनाते जाते हैं। सरकार में नहीं थे, अब ज्यादा जोर चल रहा है। अब ज्यादा जोर चल रहा है। अब सरकार में नहीं थे तो चुप्पे चुप्पे होता था, हम लोग को नहीं पता चलता था। अच्छा, कहा भाजपा का द्वारा कहना है कि प्रेस की आज़ादी छीन लेगी तो हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज़ादी तो आज भी हमसे छीनी जा रही है। हमसे तो आज़ादी आज भी छीनी जा रही है। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कहीं चल नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते, हम जो है अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, हम दुकानें नहीं खोल सकते। आज मंगल है, आज नवरात है। वैसे हमारी लिए तो इमरजेंसी, वैसे ही इमरजेंसी में हमको इमरजेंसी की तरह रहना पड़ रहा है हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी में हर मुसलमानों को छूट दे दी गई है। ये गलत कर रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा है। जो है मंगलवार के भी दुकानें ये खोल सकते हैं। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। जो है ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी है तो मुसलमान सुखी है। जो है वही मुसलमान नहीं सुखी है जो दंगा फसाद करवाने वाला मुसलमान होगा। जो है बाकी सब के सब मुसलमान जो है। इमरजेंसी आज 50वीं इमरजेंसी है, 50वीं इमरजेंसी की वर्षगांठ है, हम कहेंगे है नहीं, वर्षगांठ है आज। और कांग्रेस का कहना है कि संविधान हत्या दिवस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। वह कांग्रेस अपना क्या कर रही है उससे हमसे नहीं मतलब है। जो है 50वीं वर्षगांठ है, जो है इसको सबको सम्मान करना चाहिए। और ये तो हमेशा आता जाता रहेगा, हर साल आएगा और जाएगा। जो वर्षगांठ तो और जन्मदिन और ये सब तो हर साल आते हैं और जाते रहते हैं। इमरजेंसी आपातकाल की वर्षगांठ है जिसको लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल समय कार्यक्रम हुए थे। वर्षगांठ तो आती जाती रहती है। इमरजेंसी वाली जो आप बात बता रही हैं तो समय इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी पर सब फॉलो हुआ था। जो है इमरजेंसी लगी थी, फॉलो इमरजेंसी लगी थी, फॉलो हुआ था, सो हुआ था। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अध्याय को भुलाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इमरजेंसी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। वर्षगांठ मनाया जा रहा है यह गलत है, लेकिन जनता सब जानती है। जब इमरजेंसी लगी थी तब भी जनता उग्र हुई थी। जनता ने विरोध किया था, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। तो इमरजेंसी होती है। जब इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव जो है हार गई थी, बेईमानी से जीती थी, तो एक सिन्हा जी जज थे, उन्होंने निर्णय दिया कि राजनारायण जी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने मुकदमा लड़ा। हाई कोर्ट से जजमेंट आया कि हाँ ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगवा दिया। तो इमरजेंसी लगवाई तो तमाम बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया और जो है लोग जो है चल फिर नहीं पा रहे थे तो उनको जेलों में प्रताड़ना भी दी गई। उसके बाद वो लोग जब छूटे 19 महीना बाद तब चुनाव हुआ तो पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया। उत्तर भारत से जो है कांग्रेस का सफाया हो गया और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो वो समय वो था। लेकिन अब जो 11 साल से इमरजेंसी लगाए हैं आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में जो इमरजेंसी लगी है ये बहुत ही दुखदायी है। चूँकि उन्होंने कहा था कि हम आएंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। क्या मिला? अभी तक नहीं मिला। दूसरी बात, अभी अम्बेडकर नगर में महरुआ थाना है, भाजपा के स्वयं महिला कार्यकर्ता गई थी थाने में, थानेदार से अपनी गुहार लगा रही थी, उसमें उसने थप्पड़ मारा। फिर वहाँ के स्थानीय विधायक गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो जो है मूर्छित होकर गिर पड़ी, फिर जाके अस्पताल में गई। तो आप सोच लीजिए कानून व्यवस्था कैसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो इमरजेंसी 1975 में लगी तो वो 11 साल से अभी तक लगी है। 11 साल से उससे ज़्यादा लगी है। वो तो
19 महीना में समाप्त हो गई थी इमरजेंसी, लेकिन ये तो 11 साल की इमरजेंसी लग गई जो हम लोगों के छलने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। वो बाड़ी के जो है जादूगरी से जनता को गुमराह करके चुनाव जीत गए और जो वादा किए वो कि मैं आऊँगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूँगा, देश से महंगाई समाप्त करूँगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूँगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। अरे उंजला जी इतने नहीं है, अब स्विस बैंक में और पैसा जमा हो रहा है। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? आप बताइए कि ये पहले तो कहते थे कैसे विदेशों में काला धन जमा हो गया, आज आप क्या कर रहे हैं? आप कहते थे ना बॉर्डर किसका है, सैनिक कैसे है, तो उग्रवादी और घुसपैठिए कैसे चले जाते हैं? कांग्रेस तो आज कैसे हो रहा है? अच्छा, आज के क्यों नहीं देते हैं? क्या कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए सच में आपातकाल लगा सकती थी? क्या लगाया ही था? आपातकाल लगाया जिसके बाद प्रेस की आज़ादी और हजारों लोगों को जेल में डाला गया। वो सही है, जो सही है उसको कोई नहीं नकार सकता। उस समय इंदिरा गांधी जी अपने पे तुल गई थी कि मैं कुचल दूंगी नेताओं को, लेकिन पूरे देश के नेता एक हो गए थे और एक होकर चुनाव लड़े। तब इंदिरा जी की जो सरकार गई तो कांग्रेस का पतन हुआ उस समय। फिर उसके बाद 80 में जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में झंझट शुरू कर दिया। 80 में फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई पूर्ण बहुमत में। तो ये राजनीति है। वैसे मोदी जी भी हैं, आज हैं कल ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो तानाशाही चलाई रहे हैं। नंबर 1, जनता की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उनकी जनता के गरीबी बेबसी लाचारी नहीं सुनाई दे रही, किसानों की समस्या नहीं सुनाई दे रही, छात्रों नौजवानों की समस्या नहीं सुनाई दे रही है, बेरोजगारों की समस्या उनको सुनाई नहीं दे रही। बस केवल अपने पे जो आ रहे हैं वही कर दे रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि जैसे 1975 में लगी थी इमरजेंसी वैसे अभी भी लगी हुई है। उससे ज्यादा जो है मोदी जी तानाशाह है, उससे वो ज्यादा- किसी नेता के नहीं सुनते। उससे ज्यादा भी तानाशाह है मोदी जी। तानाशाह बना दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या सच में तानाशाह है? क्या सच में भाई साहब लालजी जी का कहना है तानाशाह है उससे ज्यादा मोदी जी? जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी ने अरे अपने ऐप छुपाने के लिए दूसरे पे ऐप रख देना कि 85 साल हो गए और पिछले साल इतना ये हुआ था। अरे वो पिछला कब तक रोते रहेंगे भाई, नया कुछ करेंगे। यानी कि आप अरे नया भाई करें। वो कुछ नहीं कर पाए तो आप ही कुछ करो। वो कुछ नहीं कर पाए तो आप ही कुछ कर दो। हालांकि इंदिरा जी ने अगर कुछ नहीं किया, इमरजेंसी लगाई, कि खाली आप लड़ाई झगड़ा नफरत की आंधी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत यही सब करते रहोगे। अरे कुछ देश का विकास तरक्की, अरे जिस दिन 80 करोड़ लोग राशन लेना बंद कर दें उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि विकास हो गया। 80 करोड़ जनता राशन लेना बंद कर दे उस दिन समझ जाऊंगा विकास हो गया। हालांकि जिस तरीके से इमरजेंसी को लगे हुए आज 50वीं वर्षगांठ है, इमरजेंसी तो एक दौर में ख़त्म हो गई थी, 1977 में ख़त्म हो गई थी, मगर लोगों का कहना है कि 11 साल से भी तो इमरजेंसी लगी, उससे बदतर हाल है। खैर हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहे शी न्यूज़ के साथ, मैं उजला खान, कैमरा पर्सन अमित के साथ लख।